नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित जो टेस्ट सीरीज है उसका अगला भाग। देखिए फ्रेंड, यूके ट्रिपल एससी के जो भी आगामी एग्जाम है, चाहे बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल हो या आने वाला सींचपाल या कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड हो, तो उन सभी एग्जामों के लिए ये टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज चलाई है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अष्टकोण रजत मुद्रा किस शासक द्वारा जारी की गई? देखिए फ्रेंड, अष्टकोण यानी कि 8 कोनों वाली रजत यानी कि जो चांदी का सिक्का है वो किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए फ्रेंड्स, गढ़वाल के परमार शासकों में से 4 परमार शासक ऐसे हुए हैं जिनके हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसमें से अष्टकोण जो रजत मुद्राएं हैं यानी कि चांदी के सिक्के हैं वो परमार नरेश फतेह शाह के प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फतेह शाह। अगर हम बात करें प्रद्युमन शाह, प्रदीप शाह और इसके अलावा लखनदेव पाल, सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला शासक था लखनदेव पाल। तो इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो गढ़वाल में 4 ही ऐसे परमार नरेश हुए हैं जिनके खुद के सिक्के थे, और लखनऊ संग्रहालय में इनको रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने गुरु राम राय के लिए 3 गांव दान दिए थे? फतेह शाह थे, उन्होंने गुरु राम राय के लिए देहरादून के अंदर 3 गांव दान दिए थे। तो 3 गांव कौन कौन से थे? एक तो था खुड़बड़ा, चामासारी और राजपुर। तो 3 गांव दान दिए थे। तो इस दान की जानकारी किस पुस्तक से हमें प्राप्त होती है कि गुरु राम राय जब यहाँ पर आए तो फतेह शाह ने उनको 3 गांव दान दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेमोयर्स ऑफ देहरादून। देखिए फ्रेंड, जो ये मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक है ये जीआरसी विलियम जी की है। जीआरसी विलियम, ये भी आपको याद रखना है किसकी पुस्तक है, तो जीआरसी विलियम की है। विचित्र नाटक की बात करें तो यह गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी और फतेह शाह के बीच भंगाणी के युद्ध का उल्लेख है। भंगाणी का युद्ध किसके मध्य होता है? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य होता है। वैली ऑफ दून की बात करें तो इसमें एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, खुड़बड़ा का युद्ध, जो लड़ा जाता है 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा के अंदर, जिसमें गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं गोरखों के हाथों। तो इसका उल्लेख मिलता है वैली ऑफ दून पुस्तक में, जो कि AR गिल द्वारा लिखित है। ये पुस्तक किसकी है? तो AR गिल, ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वाल का इतिहास पुस्तक है हरिकृष्ण सतोड़ी जी की, और 1928 में ये लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का क्षेत्रफल तथा प्रतिशत पहले बढ़ता है पुनः कम होता है? पहला बिल्कुल सही है। इसमें कारण है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे तो तापमान में कमी होगी, ना कि वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्राचीनतम पुरातत्व की खोज किसके द्वारा की गई? यानी कि उत्तराखंड में पुरातत्व से संबंधित जो सबसे प्राचीनतम खोज है वो कहाँ और किसने की है? तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक के रूप में हेनवुड को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनवुड। इन्होंने 1856 के अंदर देवीधुरा चंपावत में कपमार्क्स की खोज की थी। तो इसी को उत्तराखंड में पुरातत्व की सबसे प्राचीन खोज माना जाता है, और उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक भी हेनवुड हैं। अगर हम बात करें रिवेट कॉर्नॉक, तो इन्होंने 1877 के अंदर द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कपमार्क्स की खोज की थी। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से। देखिए फ्रेंड्स, जो ये चंद्रेश्वर मंदिर से कपमार्क्स मिले थे, तो रिवेट कॉर्नक ने इन्हें महास्म संस्कृति का बताया था। किस संस्कृति का? महास्म संस्कृति, जिस कारण रिवेट कॉर्नक को उत्तराखंड में महास्म संस्कृति का जनक भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनवुड। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में श्रीनगर में आयोजित दलित सभा की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए फ्रेंड, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, श्रीनगर में दलित सभा का आयोजन कब हुआ? तो 1935 के अंदर हुआ, जो दलित जाति को उनके हक दिलाने के लिए था। तो ये अध्यक्षता की थी CH चौफिन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, CH चौफिन। अगर हम बात करें हरिप्रसाद टमटा, तो इन्होंने टमटा सुधारणी सभा की स्थापना की थी। टमटा सुधारणी सभा 1905 के अंदर ये स्थापना करते हैं। बाद में यही टमटा सुधारणी सभा
शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से जानी जाती है, ये भी दलित लोगों के लिए थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C.H. चौफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल विकास निगम कब अस्तित्व में आया? देखिए फ्रेंड्स, गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसी के साथ साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये दोनों एक ही साथ अस्तित्व में आते हैं, यानी कि एक ही साथ इनका गठन किया जाता है। और कब किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1976। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो इसमें पहला है फल संरक्षण शोध केंद्र। तो फल संरक्षण और शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये चौबटिया अल्मोड़ा के अंदर है। नेक्स्ट है पर्वतीय फल बाजार रामगढ़। फलोद्यान का देश, तो चौबटिया को कहा जाता है आर्चर्ड कंट्री। फलों का कटोरा, तो रामगढ़ नैनीताल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वतीय फल बाजार रामगढ़ गलत हो जाएगा। तो पर्वतीय फल बाजार के रूप में भुवाली नैनीताल को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, जो कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 7 शहरों में आयोजित हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कब से कब तक हुए। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के मध्य। और टोटल कितने शहरों में हुए थे? 7 शहरों में हुए थे। देखिए फ्रेंड, इसमें टोटल जो खेल प्रतियोगिताएं थी वो 34 खेल प्रतियोगिताएं थी, जिसमें से उत्तराखंड का 7वां स्थान रहा था, 7वां स्थान। और उत्तराखंड ने कुल 24 स्वर्ण पदक इसमें जीते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक की बात करें तो रजत पदक उत्तराखंड ने 35 जीते थे, 35 रजत। और कांस्य पदक की अगर बात करें तो 44 कांस्य पदक यहाँ पर जीते थे, 44 ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक जीते थे। और ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड ने 103 पदक यहाँ पर हासिल किए थे, जो कि उत्तराखंड का अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस राष्ट्रीय खेलों के अंदर रहा है। और पहले स्थान की अगर बात करें तो पहले स्थान पे सर्विसेज रहा है। और राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? देखिए फ्रेंड, जो कल्चरल म्यूजियम है, लोक संस्कृति संग्रहालय है, तो उसकी स्थापना खुटानी भीमताल नैनीताल के अंदर की जाती है 1983 में। और कौन करते हैं? तो यशोधर मटपाल जी करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यशोधर मटपाल। कब करते हैं? तो 1983 में खुटानी भीमताल यानी कि नैनीताल के अंदर करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सिंचाई की सुविधा के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो सिंचाई की सुविधा के आधार पर पूछ रहा है। तो सिंचाई की सुविधा के आधार पर राज्य में जो भूमि है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है तालाब भूमि, तालाब यानी कि तली हुई जिसमें सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो। नंबर 2 है उपराऊ, उपराऊ भूमि, उपराऊ यानी कि जो सारी भूमि होती है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है। और नंबर 3 है इजरान, इजरान जो जंगली भूमि होती है या पथरीली भूमि होती है। तो इन 3 भागों में बांटा गया है सिंचाई की सुविधा के आधार पर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो देखना है। पहला है इसमें नचिकेता ताल उत्तरकाशी, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है विष्णुताल चमोली, तो बद्रीनाथ में है विष्णुताल। तीसरा है सुगुंडा ताल बागेश्वर, तो ये भी सही है। चौथा है द्रौपदी ताल पिथौरागढ़, तो ये गलत हो जाएगा, द्रौपदी ताल टिहरी के अंदर है, तो पिथौरागढ़ गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक हाथियों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए फ्रेंड, राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो बाघ और हाथियों के लिए स्पेशल यहाँ पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है हाथियों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वैसे तो हाथियों के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, और बाघों के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अब गणना के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक हाथियों वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हाथियों के लिए कौन सा है? राजाजी है। और कॉर्बेट किसके लिए है? बाघों के लिए है। और गणना के अनुसार सर्वाधिक हाथी कहाँ है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना की बात करें तो 1936 में हेली नेशनल पार्क नाम से इसकी स्थापना होती है, जो कि साउथ एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और राजाजी की स्थापना होती है 1983 यानी कि 1983 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में है, जिसकी स्थापना 1980 में होती है। और नंदा देवी चमोली में है, जिसकी स्थापना 1982 यानी कि 1982 के अंदर होती है। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड में सबसे तीव्र प्रवाह वाली नदी कौन सी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूछ रहा है सबसे तीव्र प्रवाह, यानी कि जिस नदी का जल सबसे तेज बहता है तो उसके अनुसार नदी को बताना है। तो सबसे जो तीव्र प्रवाह वाली नदी की बात करें तो ये अलकनंदा की सहायक है पिंडर नदी, यानी कि कर्णगंगा भी इसका उपनाम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पिंडर नदी, जो कि बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंडर नदी। देखिए फ्रेंड, अगर काली की बात करें तो काली लंबाई के मामले में उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी की बात करें तो सबसे अधिक जल मिलता है अलकनंदा नदी में। तो जल प्रवाह पूछेगा तो अलकनंदा नदी, पथ प्रवाह यानी कि सबसे लंबी नदी तो काली नदी, और तीव्र प्रवाह वाली तो पिंडर नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है वो देखना है। हिलमैन कानपुर से प्रकाशित होता था, पहला बिल्कुल सही है। पीताम्बर दत्त बरतवाल इसके संपादक थे। अगला है गढ़देश, तो गढ़देश कोटद्वार से संपादित होता था, कृपाराम मिश्र इसके संपादक थे। अगला है हितैषी, तो हितैषी लैंसडाउन से प्रकाशित होता था, पीताम्बर पसबोला इसके संपादक थे। नेक्स्ट है हादी-ए-आजम, ये उर्दू भाषा का उत्तराखंड के अंदर पहला समाचार पत्र था, जो कि हल्द्वानी नैनीताल से ये प्रकाशित होता था। और इसके जो प्रकाशक थे यानी कि इसके संपादक कौन थे, मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी इसके संपादक थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हादी-ए-आजम। अल्मोड़ा गलत हो जाएगा, हल्द्वानी हो जाएगा उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला बांध कौन सा है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा बांध जिसमें सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सकता है, जल धारण क्षमता वाला कौन सा है। तो जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो कोसी नदी पर जो कोठार बांध अल्मोड़ा के अंदर है, वही जल धारण क्षमता में सबसे बड़ा बांध है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोठार बांध कोसी नदी पर अल्मोड़ा में। टिहरी बांध की बात करें तो ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, जो कि 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कालागढ़ बांध पौड़ी के अंदर पश्चिमी रामगंगा नदी पर स्थित है और कोटेश्वर बांध भागीरथी पर टिहरी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सेना का गठन किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था। देखिए फ्रेंड, रणवीर सेना किससे संबंधित है। तो 1857 की जब क्रांति होती है तो हल्द्वानी पर कुमाऊं की जनता कब्जा करती है। बाद में जब क्रांति का दमन किया जाता है तो उसके बाद कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा एक ऐसी सेना रखी जाती है जो हर कंडीशन में सरकार का साथ दे, जिसका नाम था रणवीर सेना। कहा जाता है कि नेपाल की देन थी या फिर नेपाल की ओर से हेनरी रैमजे को ये सेना भेंट के रूप में दी गई थी। ये सेना है, सेवा नहीं होगा, सेना है रणवीर सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी रैमजे। खच्चर सेना की बात करें तो खच्चर सेना विलियम टेल ने बनाई थी 1822 के अंदर, कुली बेगार का काम कराने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण का जोड़ा पैर में पहना जाता है। तो इसमें देखना है कौन सा जोड़ा है जो पैर में पहना जाता है। बीड़ नाक में है, बेसर नाक में है, पौंटा पैर में है, तुगेल कान में, तो ये गलत हो जाएगा। बुलाक नाक में है, झांवर पैर में है, गोरख कान में है, सुदमन पैर में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ पैर की बात हो रही है, कौन सा जोड़ा है जो पैर में पहना जाता है। सुदमन पैर में है, झांवर भी पैर में है, सुदमन पैर में है, बुलाक नाक में, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी, झांवर, इमरती, पोल्या और सुदमन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे पैर में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुट एवं देवस्थान पर्वत किस जनपद में स्थित है। देखिए फ्रेंड, मुकुट और देवस्थान पर्वत की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्वत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चमोली। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, यानी कि देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है इसमें नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, इसकी स्थापना 1968 में नैनीताल के अंदर होती है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है नैनीताल की खोज 1831। तीसरा है नैनीताल नगर पालिका 1873 और चौथा है सभी सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमेलित नहीं है, क्योंकि नैनीताल की खोज 1841 के अंदर होती है। और कौन करते हैं, तो पीटर बैरन करते हैं, पी बैरन है ना, पीटर बैरन, ये नैनीताल की खोज करते हैं 1841 में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये देखना है। छपेली नृत्य कुमाऊं क्षेत्र, छोपती नृत्य जौनसार क्षेत्र, सरो नृत्य गढ़वाल क्षेत्र, और जो अगला है पौड़ा नृत्य भोटिया क्षेत्र। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें सारे सुमेलित हैं। छपेली कुमाऊं में किया जाने वाला नृत्य है, छोपती जौनसार में किया जाता है, सरो नृत्य
गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल की सहायता से किया जाता है। और पौड़ा नृत्य भूटियों में किया जाता है तलवार और ढाल की सहायता से, है ना। पौड़ा को ही गढ़वाल में सरों कहते हैं और कुमाऊं में छोलिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, पाणी राको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी। देखिए फ्रेंड, पाणी राको आंदोलन की अगर बात करें तो ये सच्चिदानंद भारती द्वारा शुरू किया गया था। सच्चिदानंद भारती, पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। पाणी राको आंदोलन की शुरुआत किसने की है? सच्चिदानंद भारती ने की है। कब की है? 1988-89 में की है। और कहाँ से ये शुरुआत हुई है? तो ये उफरौकाल पौड़ी से शुरुआत इसकी हुई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उफरौकाल पौड़ी गढ़वाल। अगर चमोली की बात करें तो चमोली से एक आंदोलन की शुरुआत होती है, मैती आंदोलन, जिसकी शुरुआत चमोली ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक थे या अध्यापक थे कल्याण सिंह रावत, इनके द्वारा की जाती है। तो पाणी राको आंदोलन पौड़ी से है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।